हमास जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से गाजा में युद्ध विराम की मांग की है। यूएन के प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गाजा में हो रही मौत से बहुत परेशान है। वो चाहते हैं कि मानवीय मदद के लिए गाजा में युद्ध को रोक दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि गाजा के अस्पताल अब बंद हो गए हैं, वहां बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। और वही बड़ी खबर गाजा के अल-शती कैंप से जुड़ी हुई मिल रही है। इजरायल की सेना ने गाजा के अल-शती कैंप पर कब्जे का दावा किया है। अल-शती गाजा का तीसरा सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है। इजरायल की सेना के मुताबिक उसकी 162वीं डिवीजन ने अल-शती शरणार्थी शिविर पर अपना नियंत्रण कर लिया है। गाजा की तरफ से आरोप यह भी लगाया गया है कि इस कैंप पर पहले भी इजरायल की तरफ से कई बार हमले किए जा चुके हैं। और अल-शती शरणार्थी शिविर पर कब्जे के बाद इजरायल की सेना ने आरोप लगा दिया कि अल-शती कैंप हमास का बड़ा सेंटर था और इस शरणार्थी शिविर से हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर हमले को अंजाम दे रहे थे। इजरायल की सेना ने दावा किया कि अल-शती शरणार्थी शिविर के अंदर हमास का पूरा सिस्टम मौजूद था और ये कैंप गाजा का तीसरा सबसे बड़ा कैंप है। इजरायल की सेना ने आरोप लगाया कि अल-शती कैंप में हमास के लड़ाके पनाह लिए हुए थे, इसीलिए शरणार्थी शिविर पर हमला करके उसे कब्जे में ले लिया गया ताकि उस कैंप से हमास का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाए। इजरायल की सेना के मुताबिक अल-शती कैंप पर कब्जे के पहले उसे हमास के करीब 200 लड़ाकों से भीषण लड़ाई लड़नी पड़ी। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया गया कि इजरायल के कब्जे के बाद उस शरणार्थी शिविर से हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थी भागने को मजबूर हो गए। क्योंकि